हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग चैनल। आज हम सीखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वीडियो देखने के बाद आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन एक स्टोरी की तरह याद हो जाएगा एंड आई प्रॉमिस इसके बाद आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन समझने के लिए कई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजुअली ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो लेट्स लर्न हाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन वर्क्स। इन ईजी वर्ड्स पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है। कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लड विदाउट ऑक्सीजन हार्ट से प्यूरिफाई होने लंग्स में जाता है, और कैसे हमारे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है, देयर आर 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। So deoxygenated blood from all over the body. Again, deoxygenated blood means blood without oxygen. Deoxygenated blood from all over the body comes to right atrium through 3 veins: superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Superior vena cava से अपर बॉडी का deoxygenated blood राइट एट्रियम में आता है, inferior vena cava से लोअर बॉडी का deoxygenated blood राइट एट्रियम में आता है, और कोरोनरी साइनस एक वेन होती है जो हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती है, मतलब निकालती है। जैसे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। अपर बॉडी, लोअर बॉडी और हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस लेके राइट एट्रियम में आती है। फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। देन राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, और उसे लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी। रिमेंबर, पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ही ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी की सारी आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। अगेन, पल्मोनरी वेन सिर्फ एक ही ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी की सारी वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। अब ध्यान दीजिए, पल्मोनरी आर्टरी का सब डिवीजन होता है ब्रांचेस में, जिसे आर्टेरियोल्स कहते हैं, और फिर और ब्रांचेस में सब डिवाइड होकर ये आर्टेरियोल्स कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, जो कि लंग्स के एल्वेलाई को पूरी तरह कवर किए होता है। एल्वेलाई टाइनी सैक्स होते हैं जहाँ एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है, जहाँ लंग्स ऑक्सीजन रिसीव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। फिर जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, हमारी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। देखिए, आपको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड में कंफ्यूज नहीं होने, ऐसे याद रखिए। जैसे हम जब बच्चे होते हैं तब हम ट्राईसाइकिल चलाते हैं, ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहियों वाली, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम बाईसाइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल मतलब 2 पहियों वाली। पहले ट्राईसाइकिल फिर बाईसाइकिल, वैसे ही पहले ट्राइकस्पिड फिर बाइकस्पिड। फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर सर्कुलेट होता है थ्रू एओर्टा। कितना सिंपल है, देखिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है थ्रू सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से। फिर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। देन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में जाती है। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट इट डाउन। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। अगेन, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्कुलेट होता है थ्रू एओर्टा। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में एवरी 0.8 सेकंड्स में होती रहती है। अगर आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन में अभी भी डाउट है तो प्लीज ये वीडियो को एक बार फिर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इस वीडियो का एम है 1000 सब्सक्राइबर्स। प्लीज अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।